माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विथ एबीसीडी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लगातार हमारे एनसीईआरटी की बुक को कर रहे हैं और इसमें एक बुक हमने कंप्लीट कर ली है जो समकालीन विश्व राजनीति है। वो उसमें सत्र 2024-25 में 7 अध्याय थे। 7 अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 ध्रुवीयता के अंत से वो प्रारंभ होता है और वैश्वीकरण पर वो समाप्त होता है। वो बुक कंप्लीट हो चुकी है और उसी बुक पर एनसीईआरटी बुक पर आधारित पूर्णतः आप लोगों के लिए टेस्ट लाए गए हैं, जिनको मैंने कहा है कि आप देववाणी ऐप पर भी सोल्व कर सकते हो, आप यूट्यूब पर भी देख और सुन सकते हो और साथ ही अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलते हैं बच्चों, हम पहले अध्याय का 2 टेस्ट पहले कर चुके हैं। आज ये पहले अध्याय का तीसरा टेस्ट है और ये आपके सिर्फ न कि बाहरी क्लास के बोर्ड के लिए उपयोगी है, बल्कि मैंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, व्याख्याता लेक्चरर जो पॉलिटिकल साइंस का बनना चाहता है या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से कोई न कोई प्रश्न कहीं न कहीं से उठाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके अध्यायों में से ये बिल्कुल मिलता जुलता अध्याय है और इस वजह से जो भी पार्ट का संबंध होता है जिससे वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। चलो देरी नहीं करते हैं, आज का हमारा तीसरा टेस्ट रहेगा और इस टेस्ट में भी 10 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न 5 क्वेश्चन और रहेंगे, उनको देख लेंगे। इसमें होता है तो नहीं, अलग से आप लोगों को शॉर्ट में या टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। बाकी पहले अध्याय में जितने प्रश्न बनने की संभावना रहती है उतनी संभावनाओं को देखते हुए मैंने सारे प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक है, तो चलते इसी में कर लेते। 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न एक्स्ट्रा रहेंगे, उनको भी हम देववाणी ऐप पर चल के देख लेंगे। फिलहाल इनको करते हैं। पहला है, भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। ये मैंने इसलिए दी है अलग टाइप का क्वेश्चन, कभी कभी क्या अक्सर आता ही है बाहरी क्लास बोर्ड में। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे, आपके रिक्त स्थान खाली जगह छोड़ दी जाती है और उसको भरना होता है, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए दिए है। तो भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है दूसरा। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। आप भी अपने अनुसार आंसर दीजिएगा और फिर देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही निकलते हैं। चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। प्रश्न क्या है? किस देश ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है? अमेरिका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है रूस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन होगा चौथा, रूस। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? व्लादिमीर लेनिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ध्यान रखना है गलत और सही का। पहला ऑप्शन है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, दूसरा ऑप्शन है 1917 की रूसी की क्रांति के नायक, तीसरा ऑप्शन है सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है पूरी दुनिया में पूंजीवाद की प्रेरणा स्रोत। तो सोचो क्या आंसर हो सकता है जो इसके बारे में सही नहीं है। देखो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, मैंने कहा था कि एक ही प्रश्न से हमारे यहाँ 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि व्लादिमीर लेनिन के बारे में पहला ऑप्शन है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, सही है ये तो बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है 1917 की रूसी क्रांति के नायक, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा है सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है पूरी दुनिया में पूंजीवाद के प्रेरणा स्रोत, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में पूंजीवाद का नहीं बल्कि साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या सहित देखेंगे हम। आंसर की अभी आप लोगों के सामने लाई जाएगी, उसमें व्याख्या भी की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा प्रश्न है, सोवियत संघ के नेता जो लेनिन के उत्तराधिकारी थे, जिनके नेतृत्व में औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया गया। प्रश्न क्या है हमारा, सोवियत संघ के नेता जो लेनिन के उत्तराधिकारी थे। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, और फिर इसी में मैंने ऐड किया कि जिनके नेतृत्व में औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, दूसरा है निकिता क्रिश्चियन, तीसरा है लियोनिड ब्रेजनेव, चौथा है मिखाइल गोर्बाचेव। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जोसेफ स्टालिन। क्या होगा, जोसेफ। तो क्या होगा इसका आंसर, जोसेफ स्टालिन। फिर चलते हैं हम आगे। पांचवें प्रश्न हमारा आज का, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे और उन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा गया था। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं। दो प्रश्न कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देखो कि पहला प्रश्न तो यही बन रहा है इसमें से, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे वो कौन थे, पहला। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन रहा है कि वो नेता कौन या वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। दो प्रश्न बन रहे हैं लेकिन मैंने एक ही प्रश्न में समाहित किया है इनको, तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक भी थे और उन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा, वह कौन थे। वो कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। इसका सही राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनके समय में क्यूबा का मिसाइल संकट पैदा हुआ था। प्रश्न क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनके समय में क्यूबा का मिसाइल संकट पैदा हुआ था। क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था बच्चों, 1962 में। और 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन जोसेफ स्टालिन, दूसरा निकिता क्रुश्चेव, तीसरा मिखाइल गोर्बाचेव, चौथा है लियोनिड ब्रेजनेव। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा का मिसाइल संकट इसके समय पैदा हुआ। क्लियर। आज का प्रश्न 7वां है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव दिया वो कौन थे। पहला ऑप्शन निकिता क्रुश्चेव, दूसरा है लेनिन, तीसरा लियोनिड ब्रेजनेव, चौथा है मिखाइल गोर्बाचेव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बच्चों लियोनिड ब्रेजनेव, जिन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्लियर। फिर है मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके बन रहे हैं। एक ही प्रश्न से कहीं कहीं पर आपको 3-3 प्रश्न, 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे 10% ही नहीं रहेंगे, आप लोगों के लिए कम से कम 20 और 25 प्रश्न के बराबर काम करेंगे। तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा, पहले प्रश्न को देख लो। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पूछ रहे हैं और कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति, और तीसरा है सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा, और चौथा है शीत युद्ध प्रारंभ किया। तो इसमें से मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है शीत युद्ध प्रारंभ किया, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये क्लियर आंसर। 9वां प्रश्न है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न क्या है कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। बोरिस येल्सिन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन तीसरा है लेनिन, ऑप्शन चौथा है जोसेफ स्टालिन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका पहला राइट आंसर होगा बोरिस येल्सिन। ठीक है बच्चों, क्लियर। आज का अंतिम क्वेश्चन नहीं कहेंगे क्योंकि अभी और क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा पहले अध्याय का तीसरे टेस्ट में सारे प्रश्नों जो महत्वपूर्ण है, जो संभावित परीक्षाओं में बनने योग्य है, उन सभी को समाहित किया गया और कंप्लीट पूरे चैप्टर को लिया गया है।
ठीक है, तो आज का 10वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई है। तो सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई है, ऑप्शन है पहला स्टालिन, दूसरा है लेनिन, तीसरा है बोरिस येल्सिन और चौथा है निकिता क्रुश्चेव। तो आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गत वर्ष के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है यहाँ से, और यही पूछा गया था कि सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर होगा बोरिस येल्सिन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये 10 प्रश्न आज के होते हैं। अभी और भी 5 प्रश्न रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट हमें कंप्लीट करना, हर पार्ट में संभावित प्रश्नों को कंप्लीट करते ही चलना, कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। और अभी इसको सबमिट करते हैं, हम आपको आंसर की दिखाते हैं। इसमें बच्चों टोटल हमने 10 किए, राइट 7 दिखा रहा है, लेकिन रॉन्ग भी नहीं दिखा रहा है ये। इसका मतलब हमसे कुछ क्वेश्चन शायद रह गए बिना अटैम्प्ट किए, हमने वो चिन्ह नहीं लगाए शायद, है ना। तो गलत हमारा कोई सा भी नहीं है, सारे सही है। अब आपको आंसर की दिखा देता हूँ ताकि एक बार और रिवाइज हो जाएगा और याद रह जाएगा। चलो, अब डायरेक्ट हम प्रश्न बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से हल कर लिया है। तो अब आपको रिविजन के तौर पर याद हो जाएगा। हम फास्ट करते हैं ताकि आपके 5 प्रश्न और करने हैं। भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है, पहला प्रश्न है, इसका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है, रूस। व्लादिमीर लेनिन के बारे में कौन सा कथन गलत है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद की प्रेरणा स्रोत ये गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चौथा प्रश्न, सोवियत संघ के नेता जो लेनिन के उत्तराधिकारी थे, जिनके नेतृत्व में औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया गया, इसका सही आंसर जोसेफ स्टालिन है। निम्न में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक थे, उन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा गया, वो कौन थे। 5वें प्रश्न का राइट आंसर होगा निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनके समय में क्यूबा का मिसाइल संकट पैदा हुआ, इसका राइट आंसर होगा निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, इसका राइट आंसर होगा लियोनिड ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 8वां, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, शीत युद्ध प्रारंभ किया, क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ नहीं किया बल्कि शीत युद्ध समाप्त किया, तो ये राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे, बोरिस येल्सिन, इसका सही राइट आंसर होगा। और 10वें क्वेश्चन का, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई बोरिस येल्सिन, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब मैं आपको जो 5 प्रश्न और रह रहे थे ना, उनको और दिखा देता हूँ उत्तर सहित, ताकि आपका पहला पार्ट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न हैं सारे, क्योंकि देववाणी ऐप पर मैं कंटेंट तैयार करके पॉलिटिकल साइंस के डालता हूँ। ये राजस्थान सरकार का ऐप है, और हम अभी प्रोफाइल में देख रहे हैं अपने में जाके। तो आज की क्वेश्चन हमने 3 टेस्टों में 30 क्वेश्चन कर ले, ये 35% टोटल बनाए थे मैंने इसमें, तो हमने ये 30% देख लिया था यहाँ से बोरिस येल्सिन। अब देखो बच्चों, 31वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1988। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर सही दिखाया जा रहा है, इसलिए आपको आंसर का पता चल गया होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए, 1985। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर मैंने लगा रखे हैं, और वहाँ पर हम जब टेस्ट देते हैं तभी आंसर दिखाई नहीं देते हैं, बाद में आंसर की में दिखाई देते हैं। लेकिन मैं ये 5% रह रहे थे, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर सही थी बता देता हूँ। फिर है अगला प्रश्न, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। टेस्ट के अनुसार लगाते हो तो ये आपका 12वां सवाल है, और पूरे संपूर्ण पहले अध्याय का लेते हो सारे टेस्टों को मिलाकर तो 32वां प्रश्न होगा। तो आज का हमारा प्रश्न होगा ये 12वां प्रश्न, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की, तो इसका राइट आंसर होगा जून 1990। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की, जून 1990।
अब बच्चों एक आप देखा करो ऑप्शन जो विकल्प होते हैं वो काफ़ी अच्छे लाता हूँ, कोशिश ये रहती है कि काफ़ी अच्छे रहे ताकि आप अच्छे से सोच समझ के आंसर दे सको। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जून 1990। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। मार्च 1990 में, ये आज का 13वां प्रश्न है और टोटल पहला पार्ट का आपका 33वां प्रश्न रहेगा। तो मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा देश बना? तो आपका राइट आंसर होगा लिथुआनिया। अब इनको ऑप्शन में देखते हैं तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन बना रखे हैं, यूक्रेन, रूस, बेलारूस, लेकिन राइट आंसर क्या होगा आपका? लिथुआनिया। मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा देश बना? लिथुआनिया। फिर है आज का प्रश्न आपका 14वां प्रश्न और पहले अध्याय का 34वां प्रश्न। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? ये भी इम्पोर्टेंट है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य है। बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हो गए? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो यूएनओ के सदस्य कब बने? 2001, 2002, 1990, 1991। तो ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर होगा 1991 में। आज का 15वां क्वेश्चन और इस अध्याय का 2 ध्रुवीयता का अंत का अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद में इसके सारे टेस्ट आपके कंप्लीट करा दिए गए, सारे क्वेश्चन बनने वाले कंप्लीट करा दिए गए। इसके बाद में हम लाएंगे अगला वीडियो अगले अध्याय का अगले टेस्ट के रूप में। अभी ये लास्ट का प्रश्न और देख लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 1991 में आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या होगा? 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हुआ कब? 25 दिसंबर 1991। इस तरीके से प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों, और कोशिश करो अधिक से अधिक आपके दोस्तों को, आपके जान पहचान तैयारी करने वाले बच्चे हो, पॉलिटिकल साइंस के सेकंड ग्रेड सामाजिक ज्ञान में तैयारी कर रहे हो, या फिर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके भाई बहन बच्चे 12वीं क्लास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी है सभी के लिए। अधिक से अधिक बताएं लोगों को, और आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को बताने का प्रयास करो। ठीक है, हाँ मानते हैं कुछ कमियां रह सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, क्योंकि हमारे पास संसाधन इतने हैं नहीं। नॉर्मल संसाधनों की दोबारा अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जाए, और पढ़ाई में ज़रूरी नहीं कि तड़क भड़की लाया जाए तभी कुछ अच्छा होगा। हमें सिर्फ ज्ञान लेना होता है, जो ज्ञान कहीं पे अच्छा मिल रहा है, अच्छे कंटेंट के रूप में मिल रहा है और अच्छे स्रोत से मिल रहा है, अच्छे विश्वसनीय प्रश्न मिल रहे हैं, तो आपको वो अटैम्प्ट करना चाहिए, उसको बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें अगर कोचिंग में तड़क भड़क के साथ बढ़ाई जाती है, आप लोग उसका भी पैसे वसूला जाता है। काफ़ी 10 प्रश्नों में 1-1 घंटा 2-2 घंटे वो लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल होते हैं या अच्छे अच्छे जो एकेडमी बनी हुई है, वो प्रश्नों को सोल्व कराते तो कितना वक्त लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बताने लग जाते हैं। अपना ऐसा नहीं है, जब व्याख्या की गई है प्रश्नों की तो विस्तृत उसके साथ की गई है, और जब प्रश्न ही कराना था तो प्रश्न डायरेक्ट करा लेंगे। यहाँ टाइम का कोई वो नहीं है और ना ही कोई सब्सक्राइब का है। बस ये है कि जिनको अच्छा लगे वो पढ़ते रहे, और जिनको अच्छा नहीं भी लगे कोई बात नहीं, वो इसको आगे बढ़ाते रहे। ताकि हो सकता है कि सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, लेकिन हम जो ये सेवा कर रहे हैं बच्चों के को देखते हुए, तो वो ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों तक अच्छी सामग्री जाए, ऑथेंटिक सामग्री जाए, भ्रमित ना होने पड़े, अविश्वसनीय ना हो। इसलिए मैं प्रश्नों की 1 बार नहीं 2 बार जाँच करता हूँ, अच्छे से जाँच करता हूँ। वैसे मानवीय भूल होना स्वाभाविक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर सावधानी बरतने का पूरा प्रयास करता हूँ और संभावित कोशिश ये करता हूँ कि एक भी प्रश्न गलत इसमें ना हो किसी भी कारण से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।